हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इटू आयुर्वेदा चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अगत तंत्र टॉपिक के बारे में। इसमें हम सिलेबस वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले हम 1.1 एंड 1.2 कवर करने वाले हैं। तो 1.1 में अगत तंत्र एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। तो अगत तंत्र से उसकी निरुक्ति से शुरू करते हैं। अ प्लस उसे गत धातु, उसे अगत कहा है। गत मतलब क्या होता है कि रोग, और अ लग गया तो मतलब रोग रहित या फिर पीड़ा रहित, ऐसा उसका मीनिंग होता है। यहाँ पे मैंने अगत तंत्र की डेफिनेशन बताई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसे लर्न मतलब ज़रूर कर लीजिएगा। अगत तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषाका दीदंष्ट्रा विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोग उपशमनार्थ च। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगत तंत्र मीन्स आयुर्वेदा का एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सांप, बिच्छू के डंक आदि के साथ साथ जितने भी अन्य प्राकृतिक, कृत्रिम या फिर संयोगज विष है, उनके होने वाले जो लक्षण है उससे उपशय, निदान और चिकित्सा से संबंधित ये शास्त्र है। तो मीन्स जो 8 अंग बताए हैं आयुर्वेदा के, उसमें भी अगत तंत्र को समाविष्ट किया गया है। काय बाल गृह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरावृषान अष्टावंगानी तस्याहु चिकित्सा यीशु संश्रिता। तो इसमें जो दष्ट्रा है वो है अगत तंत्र। तो चरक ने इसे क्या नाम दिया है, विषगर वैरोधिक प्रशमन। वाग्भट ने इसे दष्ट्रा चिकित्सा कहा है और कौटिल्य ने इसे जांगली ऐसा कहा है। तो मतलब कौन से आचार्य ने कौन सा नाम दिया है ये आप याद रखिएगा, ये एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रेफरेंस क्या है। तो चरक चिकित्सा स्थान, इसमें जो 23वां चैप्टर है विषय चिकित्सित अध्याय, इसमें ये जो अगत तंत्र है उसके बारे में बताया गया है। सुश्रुत का पूरा कल्पस्थान, अष्टांग संग्रह, इसमें 40 to 48 अध्याय और अष्टांग हृदय 35 to 38 अध्याय, मतलब दोनों के उत्तर तंत्र में अगत तंत्र का उल्लेख आया है, आप ऐसा कह सकते। अब हम देखेंगे क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। उसका मीनिंग क्या होता है, ये एक ऐसी फील्ड है दैट फोकस ऑन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव ऑफ ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज बाय द एक्सपोजर टू टॉक्सिन, पॉइजनस ड्रग एंड अदर केमिकल। मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ह्यूमन को रिलेटेड टू टॉक्सिन, पॉइजन, उसकी जो स्टडी है वो हम क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ अगत तंत्र क्या है। तो अगत तंत्र के 2 मेन उद्देश्य, स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा करना और विष प्रभावित व्यक्ति को प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, और जो विष से पीड़ित है उससे मैनेजमेंट करना। और क्या इसके स्कोप है, एंटीडोट्स एंड ट्रीटमेंट, मतलब जो हर्बल चिकित्सा, आहार संशोधन और पंचकर्म जैसी शुद्धिकरण द्वारा विष निवारण, ऐसे हम अगत तंत्र का यूज कर सकते। प्रिवेंटिव मेजर इसका एक स्कोप है। सुरक्षित भोजन और पानी के सेवन के लिए दिशा निर्देश, विष मुक्त वातावरण में रहना और जहरीले जीवों व पदार्थों को संभालने की विधियाँ, ये सब अगत तंत्र में बताई गई है। और क्या बताया गया है, रिसर्च और डेवलपमेंट भी हम इसका अंदर आ सकता है। आयुर्वेदिक विश्व विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर आधुनिक औषध विज्ञान में नई औषधियों और प्रतिविषों की खोज भी हम कर सकते हैं। और लीगल एस्पेक्ट तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपराधी मामलों में विषाक्तता के कारण की जो जांच की जाती है, तो इसमें आयुर्वेदिक विश्व विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करना, मतलब जो लीगल एस्पेक्ट होते हैं उसमें भी हम अगत तंत्र का यूज़ करते हैं। अगत तंत्र क्या है, अगत तंत्र में क्या है कि भूमि, वायु और जल प्रदूषित से संबंधित है। इन सब में उसके मैनेजमेंट्स बताए गए हैं। यह विष पदार्थों के हानिकारक प्रभावों से निपटने में मदद करता है। इसका मतलब क्या होता है, जो भी विष पदार्थ है तो उसकी मैनेजमेंट या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सब अगत तंत्र में बताए गए। तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉलो फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। अगले वीडियो में हम